हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक एडवांस मैथ का नया चैप्टर लेकर आया हूँ जो आप लोग के एग्जाम और व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन को नंबर सिस्टम में भी बनाकर पूछा जाता है, तो ये चैप्टर आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू चैप्टर ये लेकर आया हूँ जो आप लोग इस सेशन को काफ़ी इन्जॉय करेंगे दोस्तों। तो बिना समय गंवाते हुए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, समानांतर श्रेणी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। समांतर श्रेणी, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में तब होता है जब उस श्रेणी के पदों में समान वृद्धि या कमी हो, अर्थात सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस एक समान हो, बराबर हो, तो उसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि ये मेरा नेचुरल नंबर का सीरीज है। तो नेचुरल नंबर का सीरीज है 1 2 3 4 5 6। तो ये हम बोल दिया आर इन एपी यानी कि एपी में है। तो कैसे एपी में है? तो अगर जो है कोई भी श्रेणी में समान वृद्धि हो या समान कमी हो तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कही जाती है। जैसे कि इसमें एक का डिफरेंस हुआ, तो डिफरेंस बराबर होने की वजह से यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर होने की वजह से ये सीरीज जो है आपका एपी में कहलाएगा। इसमें देखिए 3 7 11 15 19 23 आर इन एपी। क्यों एपी में है? क्योंकि इनका डिफरेंस कितने का चल रहा है? 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो जब डिफरेंस मेरा बराबर हो यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा बराबर हो तो उसे हम कहेंगे आर इन एपी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब जैसे इसको देख लीजिए, -10 -4, -10 -4 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 6 का डिफरेंस है। समझ में नहीं आया दोस्तों? देखिए कैसे, जब आप देखिए पहला बात, सार्व अंतर निकलता कैसे है? कॉमन डिफरेंस। देखिए कॉमन डिफरेंस जब आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तब निकलता है कॉमन डिफरेंस। यानी कि -4 में जब आप घटाएंगे -10 तो -4, अब माइनस माइनस कितना हो गया? +10। तो यहां से आपका कॉमन डिफरेंस कितना निकला? 6, यानी कॉमन डिफरेंस 6 निकला। फिर इधर देखिए दोस्तों, जब आप 2 में -4 घटाएगा तब भी आपका कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा? 6। देखिए कैसे, जब आप 2 में घटाएंगे -4 तो 2 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो इस तरह से भी कॉमन डिफरेंस कितना निकला? 6। तो जब मेरा कॉमन डिफरेंस सेम हो तो ऐसे श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो एपी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, जैसे अगर आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दोस्तों ये तो आर एन एपी में है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जो पहला पद होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम A1 से दिखाते हैं। कहीं कहीं आप लोगों को बुक में T1 से भी दिखाने को मिल जाएगा, जैसे टर्म 1 या A1 बोल दीजिए, बात सेम है। चाहे आप A1 मानकर चलिए चाहे T1 मानकर चलिए, तो टर्म 1 इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म को कैसे दिखाएंगे? A2 से दिखाएंगे, या फिर आप T2 भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों कहीं कहीं बुक में T1 T2 से दिखाया गया, किसी किसी बुक में A1 A2 से दिखाया गया। ये इसको बोलेंगे तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों? A3 A4 A5 A6
A7, A8, A9 और A10, या फिर T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 के रूप में भी आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये चूंकि एपी में है तो इसको कैसे टर्म के रूप में दिखाना है तो वो हम आपको लिखना सिखाएं दोस्तों, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई सीरीज आपने लिख दिया 3, 7, 11, 15, 19, तो आपको अगर टर्म के रूप में दिखाना होगा तो इसको बोलेंगे T1, इसको क्या बोलेंगे T2, यानी कि प्रथम पद को T1 से, दूसरा पद को T2 से, तीसरा पद को T3 से, चौथा पद को T4 से और पांचवा पद को T5 से दिखाएंगे दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितना, 5, यानी कि टोटल नंबर 5 हुआ, तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म 5, यानी ये 5 तक गया। तो देखिए अगर जैसे मान के चलिए अगर इसी को जैसे कि दिखाना हो टर्म के रूप में, जैसे अगर हम बोलें कि T1, T2, T3, T4 डैश 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 करते हुए हम चलेगा Tn तक। इसका मतलब क्या, आर इन कह दी कि आर इन एपी, यानी ये मेरा एपी में है दोस्तों। तो ये मेरा हो गया प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पद, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और कहां तक गया, Tn टर्म तक गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कहां तक है, n तक है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म n है। बात समझ गए। तो अब जरा बात को समझिएगा। जैसे देखिए इस तरह से हमने लिख दिया, तो अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान के चलिए 2, 4, 6, 8 डैश डैश करते हुए चले गए। मान के चलिए आपका मान के चलिए 50 तक चले गए और कह दिए ये मेरा एपी में है, यानी आर इन एपी, यानी समांतर श्रेणी में है। तो दोस्तों ये मेरा हो गया T1, ये हो गया T2, ये T3, ये T4। तो जो प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद को यानी कि फर्स्ट टर्म, याद रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म को हम ए से दिखाते हैं, यानी कि जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो मेरा क्या है, तो 2 है, ठीक है। अगर हमको इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना हो, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, तो सार्व अंतर देखिए दोस्तों, जब आप T2 से T1 घटाएंगे तभी सार्व अंतर निकल आएगा, यानी कि आपको सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाना होगा। यानी कि सार्व अंतर निकालने के लिए T2 में T1 घटाएंगे, तो मेरा T2 क्या है, 4 है, T1 क्या है, 2 है। तो इस तरह से हमको मालूम चल गया कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस को हम जनरली दिखाते हैं D से। तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना निकला दोस्तों, 2 निकला, ठीक है। अब अगर हम पता करना चाहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो दोस्तों 2, 4, 6 करते हुए ऐसा सा एक टर्म 2, 3, 4, तो ये अभी तक 4 टर्म है, कहां तक गया है, 50 तक गया हुआ है। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 हो गया। तो हम उसको n से दिखाते हैं कि मेरा टोटल केठो संख्याओं की संख्या है, तो मेरा 50 हो जाएगा दोस्तों। संख्याओं की संख्या बताता है ये 50, यानी ऐसा ऐसा नंबर मेरा 50 ठो है, वो आपको n बताएगा कि नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 50 हो गया दोस्तों। ये बेसिक जानकारी थी दोस्तों जो मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। अब आप लोग जो एपी का मेन फॉर्मूला होता है वो आप लोग जरा समझ आए। देखिए जैसे देखिए दोस्तों, एपी का फॉर्मूला देखिए, हमेशा देखिएगा कि Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1
इंटू डी, ये एपी का फॉर्मूला है। तो याद रखिए दोस्तों, ये मेरा ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रथम पद, और डी, ये वाला डी मेरा हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया सार्वंतर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एन, नंबर ऑफ टर्म यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, और ये जो टीएन है ये बताएगा अंतिम पद, यानी कि लास्ट नंबर क्या है, अंतिम पद, लास्ट टर्म। टीएन बताएगा हमेशा लास्ट टर्म, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप लोग को इसका सम का भी फॉर्मूला आप लोग को पढ़ना होता है दोस्तों, तो मैं आपको इसके बाद एक सम का भी फॉर्मूला करवा रहा हूं। आइए देखते हैं दोस्तों सम का फॉर्मूला क्या होता है। आइए देखिए, n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। देखिए सम ऑफ n टर्म को हम Sn से दिखाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, सम ऑफ n टर्म। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो भी आप जान लीजिए, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है दोस्तों, ए तो आप जान रहे हैं, ए मेरा फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, ये मेरा नंबर ऑफ टर्म बताएगा। यहां पर सिर्फ आपको एल, देखिए एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, ध्यान रखिएगा, एल मीन्स लास्ट टर्म, अंतिम पद अगर हमको दिया रहे, प्रथम पद अगर हमको मालूम रहे, नंबर ऑफ टर्म एन टर्म मालूम रहे, तो सीधे हम इस फॉर्मूला को लगाकर भी हम सम निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमको कॉमन डिफरेंस मालूम हो तब हम इस फॉर्मूला में चलेंगे, अगर हमको लास्ट टर्म मालूम हो तो हम लोग इस फॉर्मूला में चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं एक चीज और समझाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे आपने देखिए, अगर आप Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े हैं, ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्म Tn का फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, अगर हम लिखते हैं T5, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म मेरा इसमें कितना है, 5 है, यानी कि ये जो n का वैल्यू है वो n का वैल्यू बताएगा कि n का वैल्यू कितना है, 5 है दोस्तों। तो जहां पर n का वैल्यू रहेगा वहां पर हम 5 रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर देखिए, अभी हम आपको सिंपली रूप से समझा रहे हैं, अभी हम a और d का बात नहीं कर रहे हैं कि ये n का वैल्यू कैसे हम रखते हैं। तो आप एक जगह पे a रखिएगा, प्लस 5-1 इंटू डी करेंगे, तो यहां से a प्लस 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4, 4d। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर आपको T5 निकालना है तो आपका रिजल्ट क्या मिलता है, a प्लस 4d, यानी हमेशा एक कम होकर रिजल्ट मिलता है। जैसे देखिए, अगर आप T10 लिख दिए तो T10 का मतलब क्या, T तो टर्म है और ये n का वैल्यू क्या बताएगा, नंबर ऑफ टर्म 10 बताएगा, 10, यानी कि जहां पर n का वैल्यू है वहां पर हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, यानी कि a प्लस 10-1 इंटू डी रखेंगे, तो a प्लस मेरा रिजल्ट क्या आया, 9d। तो ये शॉर्टकट तरीका है दोस्तों, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट बात करेंगे आप लोग से, तो इसका जो बेसिक चीज है वो मैं अभी समझा दे रहा हूं। तो T10 का रिजल्ट क्या निकलता है, a प्लस 9d, हमेशा एक कम होकर आता है। एक और देखिए, अगर आप निकाल रहे हैं T25, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, 25, यानी T25, Tn
नंबर ऑफ टर्म, n का वैल्यू कितना है 25, तो जहां पर n का वैल्यू रहेगा, ये देखिए ये हमेशा n का वैल्यू बताता है, ठीक है। तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, तो इसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, a प्लस 24d। समझ रहे दोस्तों मेरा बात, यानी कि आपको जहां तक का टर्म निकालने के लिए बोलेगा आप हमेशा एक माइनस करके कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे देखिए अगर आपसे आ जाए डायरेक्ट कि t 100 कैसे निकलेगा, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 99d। समझ रहे दोस्तों, बहुत बेस्ट ट्रिक है। डायरेक्ट आगे आने वाले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन तो मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर आने वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट में बात करूंगा, समझ रहे हैं। अगर आपको t20 आ जाए तो लिखना है a प्लस 19d। समझ रहे दोस्तों मेरा बात, तो ये तो था tn के रूप में आपको बताना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपको सम के बारे में बताऊंगा कि सम का फॉर्मूला जब लगाना होता है तो हम वहां पर डायरेक्ट कैसे लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए आप तो पढ़े ना कि Sn बराबर क्या होता है n/2, समझ रहे, n/2 फॉर्मूला याद होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, पढ़े ना ये फॉर्मूला। तो देखिए दोस्तों अगर आपको सम ऑफ 10 टर्म निकालने के लिए बोल दे, यानी कि 10 पदों का योग, समझ रहे, 10 पदों का योग निकालने के लिए बोल दे, तो अभी हम a का बात नहीं कर रहे, d का बात नहीं कर रहे क्योंकि वो बात का क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल अभी हम n का वैल्यू डायरेक्ट आपको फॉर्मूला में पुट करना सिखा रहे हैं। तो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट n/2 है तो n की जगह पर 10 रखना है बटा 2, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये मेरा कट गया 5, यानी कि 5, 2a प्लस कितना बोलेंगे 9d। दोस्तों अगर आप इसको काटना नहीं चाहते हैं, फिलहाल आप समझना चाहते हैं, तो सीधा सीधा बात को समझिए कि अगर आपको 10 पदों का योग बोलेगा तो डायरेक्ट 10/2 2a प्लस 9d। समझ रहे हैं, यहां पर आपको समझना है, डायरेक्ट हमेशा एक कम होकर आता है। जैसे देखिए अगर आपको बोल दे 100 पदों का योग निकाले, तो आपको डायरेक्ट लिखना है 100/2 2a प्लस 99d। समझ रहे मेरे दोस्तों, डायरेक्ट बनाने का बता रहे हैं आपको। एक और देख लीजिए, अगर आपको बोल दे कि 50 पदों का योग s50, 50 पदों का योग निकालने बोले, तो 50/2 2a प्लस 49d लगाना है डायरेक्ट, और आपको आंसर हो जाएगा। हालांकि बात की बात है, ए का वैल्यू पुट कर लेंगे जब क्वेश्चन में दिया रहेगा, और डी का वैल्यू दिया रहेगा, बस हम डायरेक्ट पुट करेंगे और आंसर लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये सब थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था जो मैं आप लोगों को बताया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ से जितना बेसिक कंसेप्ट आप लोग को देना था मैंने आप लोग को दे चुका। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन बोर्ड आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया हुआ है कि 5, 12, 19, 26 डैश डैश करते हुए T10 तक है। आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, T10 का मान निकालना है, ठीक है, और 10 पदों का योग निकालना है, यानी कि एक साथ आपको दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए आपको सीरीज क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि आपको सीरीज दिया हुआ है 5, 12, 19, 26 करते हुए आपको T10 भी निकालना है। बात समझ रहे दोस्तों। और पहला देखिए, पहला आपको है कि T10 निकालना है, और दूसरा आपको बोल दिया S10 निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप जरा बात को समझिएगा कि आपका यहाँ पर जो T10 निकालने बोला, तो आपका जो प्रथम पद होगा यानी कि फर्स्ट टर्म, वो आपका क्या होगा 5, और यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, जब आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाते हैं
यानी कि 12 माइनस 5, तो यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया, 7 निकल गया। और आपको ये भी मालूम है कि T10 निकालने बोला है, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ से देखिए आपको T10 का आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि Tn की जगह पर कितना रख देंगे, 10 रख देंगे। a का वैल्यू कितना हो गया, 5, 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया, 7, तो 5 प्लस 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 9 सते कितना हो गया, 63, और इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया, 68। इसका मतलब ये दोस्त कि T10 ये बताता है कि जो मेरा T10 जो आखिरी पद होगा वो मेरा 68 होगा। यही आपको बताता है आखिरी पद T10, यानी कि हमेशा ये लास्ट पद होता है। लास्ट पद यानी कि यहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा वो आपको बताया 68 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपको S10 निकालने के लिए बोला, और आप जानते हैं कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ठीक है, उसके बाद होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना रख देंगे, 10/2। 2a का वैल्यू 5 दिया हुआ है, n का वैल्यू फिर रखेंगे 10 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना हो गया, 7, कट गया 5 बार में, तो 5, 5 दूनी 10 और 9 सते कितना हो गया, 63, तो 5 इंटू कितना हो गया, 73, तो 5 दिया 15, हाथ में 1, 5 सते 35, 35 और 1 36, यानी कि जब आप 10वां पद तक जोड़ेंगे यानी सम निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 365। ठीक है दोस्तों, तो ये एक क्वेश्चन बेसिक का था जो मैं आप लोग को बताया। अब देखिए, मैं चाहता था तो डायरेक्ट यहाँ पर हम आपको बता सकते थे कि T10 निकालना है तो a प्लस 9d कर लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको यहीं पर हम शॉर्टकट बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी समझिएगा। जैसे अगर आपको T10 निकालना है तो आप डायरेक्ट लिखिएगा a प्लस 9d, जैसा कि हम आपको सिखाए थे ट्रिक से। तो a का वैल्यू 5, 9 इंटू 6, तो 5 प्लस 9 सते 9 6, सॉरी d का वैल्यू कितना हो जाता है, 7, तो 9 सते 63, 63 और 5 68। डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों, बिना वैल्यू एक बार पुट किए डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे इसका लिखना है, जैसे हमको S10 निकालना है तो 10/2 तो लिखेंगे ही, और 2a लिखेंगे और यहाँ से 9d कर देंगे डायरेक्ट। तो ये मेरा कटे कितना हो गया, 5, तो 2 इंटू 5, क्योंकि a का वैल्यू 5 है और 9d का वैल्यू 7, तो 5, 5 दूनी 10 और 9 सते 63, तो 5 इंटू 73, 365। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं डायरेक्ट आपसे इस टाइप का बात करूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखाऊंगा, डायरेक्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था जो मैंने बेसिक से बताया। आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रेणी का T18 और S22 निकालना है। देखिए T18 का मतलब होता है कि आपको 18वां पद याद करना है, और S22 का मतलब होता है कि 22 पदों तक का योग कितना होगा। ठीक है, तो हम सीरीज एक बार लिख लेते हैं। दिया हुआ है -3, 1, 5, 9, और इस तरह से ये कर दिया है कि R इन AP में है। क्वेश्चन AP का है तो R इन AP में है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहला क्वेश्चन निकालने बोला है T18 और दूसरा क्वेश्चन निकालने बोला है S22। देखिए ये आपको n बताता है, याद रखिएगा ये हमेशा n बताता है। ये 22 पदों का योग निकालना है, यहाँ पर 18 टर्म निकालना है, 18वां टर्म। ठीक है, तो आप पहले यहाँ से निकाल लीजिए कि a का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 3 है। समझ रहे हैं, समझ रहे दोस्तों। और यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालते समय जब हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो सेकेंड टर्म है 1 और उसको माइनस करेंगे -3 से, तो 1 + 3,
तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आया, 4 आया। और n का वैल्यू मालूम चल गया कि n का वैल्यू कितना है, 18, 18वां टर्म निकालना है। तो अब आप सीधे बात करिएगा दोस्तों, सीधा कि जब भी T18 निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे a + 17d डायरेक्ट। अब से आप लोगों को डायरेक्ट समझना है कि जब भी T18 निकालना है, एक कम हो गया कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a का वैल्यू कितना हो गया, -3, 17 और d का वैल्यू हो गया 4, तो -3, सॉरी यहाँ प्लस रखेगा, 7 चौके 68। तो इस तरह से आपका जो 18वां टर्म निकलेगा वो कितना निकलेगा, 65 दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको 22 पदों का योग निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ से फिर आप समझ गए होंगे कि आपका यहाँ पर a का वैल्यू कितना लेंगे, -3 लेंगे। a का वैल्यू क्या लेंगे, -3, d का वैल्यू लेंगे 4, और यहाँ पर इस बार n का वैल्यू कितना लेंगे, 22, क्योंकि हमको 22 पदों का योग निकालने के लिए बोला है। तो अब हम जानते हैं कि S22 यानी कि Sn का वैल्यू आएंगे। तो इस बार हम डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 22/2 2a + 21d। समझ गए दोस्तों। अगर आपको देख लीजिएगा क्या करना है, यहां से 11 हो गया, तो 11 2 × -3 + 21 × t का वैल्यू कितना हो गया, 4, तो 11 -6 और 21 चौके 84, तो 11 × कितना हो गया, 78। घटा लीजिएगा, चलो 6 गया 8, 7 हो जाएगा। बस इसको गुना कर दीजिए, 8, 8, 7, 15, हाथ में 1, 858, यानी कि 22 पदों का योग आपका निकल गया 858। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है बिल्कुल। ये बहुत सुपर ट्रिक है, आपको ऐसे ही सीखना है, तभी एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आपका बन पाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर दे देता हूं होमवर्क के तौर पे, आप लोग घर पे लगाइएगा। ठीक है, तो ये था आज मेरा अरिथमेटिक का पार्ट 1। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिए और दोस्तों लोग से सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा परिवार को बड़ा करिए। जय हिंद, जय भारत।